नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ महीनों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोग काफी चिंतित हैं। चिंतित इसलिए हैं क्योंकि एक एक करके कोई एक ऐसी ताकत है यूएसए में जो अमेरिका के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार रही है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि यूएसए में पहले 10 अब तो नंबर 12 पहुंच चुका है। 12 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट जो इनके स्टेट ऑफ द आर्ट साइंटिस्ट हैं। अगेन, ये कोई रैंडम साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा मैं कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च कर रहा हो, जो यूएसए में सेंसिटिव रिसर्च कर रहा है, मिलिट्री से रिलेटेड, यूएसए की एडवांस साइंस से रिलेटेड। अचानक से क्या हो रहा है कि ये साइंटिस्ट गायब हो जाते हैं, फिर इनकी डेड बॉडी मिलती है कहीं पर। और ये बात सीएनएन कवर कर रहा है, फॉक्स न्यूज कवर कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अमेरिकन मीडिया किस तरीके से ये टॉपिक कवर कर रहा है। अमेरिकन्स ने आज से पहले कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करी थी। यूजुअली जो अमेरिका के दुश्मन देश होते हैं उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते थे, बट क्लियरली अब अमेरिकन्स को फील हो रहा, भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, कि इनके देश में कोई ताकत आ चुकी है, कोई एक फॉरेन कोई पावर है जो एक एक करके इनके टॉप साइंटिस्ट को मार रही है। इधर आप देख पाओगे, ये है एक पोस्ट लॉरा इंग्रम की। ये यूएसए में एक टॉप जर्नलिस्ट हैं ऑन फॉक्स न्यूज। इन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करी कि 12 यूएस साइंटिस्ट मिस्टीरियसली डेड और मिसिंग। और पीछे आप अलार्म का साइन देख रहे हैं। ये अलार्म की इमोजीज यूजुअली आप देखोगे अमेरिकन जर्नलिस्ट यूज करते नहीं है। जब इनको साफ साफ दिख रहा होता है कि कुछ एक जेन्युइनली बहुत ज्यादा अजीब घटना हो रही है, तभी आप देखोगे अमेरिकन जर्नलिस्ट इस तरीके से कैप्स लॉक में एक अलार्म इमोजी के साथ ये कह रहे हैं कि 12 यूएस साइंटिस्ट मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके हैं, कई तो अभी भी मिसिंग है, वो डेड मोस्ट प्रोबब्ली प्रेज्यूम कर लिए जाएंगे। इन्होंने ये सवाल पूछा यूएसए में एक एमपी से। उस एमपी ने भी ये कहा कि जो यहां पर हो रहा है बहुत ज्यादा सस्पिशियस है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन साइंटिस्ट के जाने की वजह से बिल्कुल कमजोर होगा। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिए। Congressman, we don't know the status of the administration's investigation of these matters. We should have answers soon. What should Americans be thinking tonight? Coincidence or nefarious? It is really suspicious, Laura. I mean, we have a growing list of brilliant Americans who are working on breakthrough technology that was all critical. इधर आप देख पाओगे ये फोटोज हैं उन सब मिसिंग और डिसीज्ड साइंटिस्ट की यूएस में। और जो जर्नलिस्ट हैं वो भी आप देखोगे ये पूछ रही हैं कि क्या ये इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि एक एक करके इतने सारे हमारे साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं, जो हिस्ट्री में अगेन इससे पहले कभी नहीं हुआ। यूएसए के भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते हैं वंस एवरी कुछ 10 साल में, कुछ एक न्यूज आ गई कहीं पर, वो भी पक्का नहीं होता कि कैसे मरा है, कुछ उसमें मिस्ट्री होती नहीं है। बट यहाँ पे जो पैटर्न हम देख रहे हैं ये बहुत अजीब है। और ये पैटर्न और ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं कहूंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही न्यूज इनिशियली सामने आई कि यूएसए में कोई साइंटिस्ट मार रहा है यूएसए के, अचानक से न्यूज आती है कि चाइना में भी यही हो रहा है। कोई अचानक से फॉरेन पावर चाइना में जाकर चाइना के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार रही है। और इसलिए आज का समय जो हो रहा है इसको कहा जा रहा है वॉर अगेंस्ट साइंटिस्ट। टोटल ये दो जो बड़े जायंट्स हैं यूएस और चाइना, दोनों कंट्रीज में आप अगर देखोगे तो 20 से लेकर 22 साइंटिस्ट ये मिस्टीरियस तरीके से मारे जा चुके हैं। यूएसए के कोई साइंटिस्ट मरते हैं ना, अगेन ये जो मौत का सिलसिला है ये 2023-24 से और ज्यादा तीव्र हुआ है। जैसे जैसे यूएस के साइंटिस्ट मरते हैं, अचानक से न्यूज आती है कि चाइना में भी इनका एक टॉप साइंटिस्ट, एक मिसाइल साइंटिस्ट जो हाइपरसोनिक फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, अचानक से उसको एक मिस्टीरियस बीमारी हो जाती है, कुछ ही दिनों में मर जाता है। कोई साइंटिस्ट कार एक्सीडेंट में मारा जाता है सडनली। और हर जगह मिस्ट्री ये दिखती है कि ये सब डेथ सडनली हो रही है और प्राइमरली जो टॉप साइंटिस्ट हैं इनको टारगेट किया जा रहा है। और इस टॉपिक को और डीपली स्टडी करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। करियर 247 की जो मेगा सेविंग्स डे सेल है ये शुरू हो चुकी है। हमारे सभी कोर्सेज पे आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। सिंपली क्या करना है, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर ओपन करिए ये पेज, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड यहां पर डालिए PD10 और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। अगर आप ये कोर्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपको अपनी जॉब तक पहुंचाने में करियर 247 पूर्ण प्रयास करेगा। हमारी तरफ से 3 इंटरव्यूज वेरियस कंपनीज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप अपनी जॉब के और ज्यादा करीब जाएं। वीडियो के एंड में मैंने सेल के बारे में और इन डेप्थ बात करी है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप अगर चाइना में जो साइंटिस्ट की मौतें हुई हैं उनको देखोगे तो एक वहां पर ऐसे लगता है कि साल में 1-2 बार उनके कुछ साइंटिस्ट मरते ही हैं, मगर यूएस में साल 2000
25 और 26 में इन लोगों का भारी नुकसान हुआ है। इन 2 साल में इनके टोटल 9 साइंटिस्ट मारे गए हैं और इनके जर्नलिस्ट खुद कह रहे हैं कि ये सभी साइंटिस्ट या तो यूएस मिलिट्री से एसोसिएटेड थे या फिर ये यूएसए के न्यूक्लियर प्रोग्राम से एसोसिएटेड थे। Almost half of them are missing. The rest are dead. And they're connected with either U.S. military, nuclear, or aerospace research. I mean, when you have a general like this, I think that's the most concerning right here. The fact that he left with his only his gun and left his cell phone. This is a guy that says, I'm not wanting to be tracked right now. So they got to provide some type of update to the public or they'll keep putting it together themselves. I wonder if there's going to end up being more than 11. And the other thing is, one of those interactions was, if you find a text message back and forth to a friend, if you find that someone says, I killed myself, it's not true. If they say I killed somebody, that's not true. So why would... Now ये यहाँ पे आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। अमेरिका में एक जर्नलिस्ट कह रहे हैं, पहली बात हम इस बात को लेकर चिंतित है कि नंबर 12 तक ही रुकेगा या और भी बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हम खो देंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनमें से कई साइंटिस्ट के सोशल मीडिया पोस्ट आप देखोगे ना तो 2 महीने पहले 3 महीने पहले इन्होंने कहीं पर पोस्ट करी थी या फिर अपने किसी दोस्त को मैसेज किया था कि अगर कभी मैं मरा हुआ मिला और ऐसा कुछ प्रतीक होता है कि मुझे मार दिया गया है तो ये मेरा यकीन मानिए मैं खुद को कभी नहीं मारूंगा। दिस इज वेरी मिस्टीरियस। एक इनका टॉप जनरल है जो यूएस मिलिट्री में ये एज ए साइंटिस्ट भी काफी कंट्रीब्यूट कर चुका है, अभी भी कर रहा था। एक दिन अचानक से उठ के अपने घर से गायब हो जाता है बिना अपना फोन लिए, और उस आदमी की आंखें भी इतनी ज़रा स्ट्रांग थी नहीं, उसको चश्मे की आवश्यकता थी, वो चश्मा भी नहीं लेके जाता, बस अपनी बंदूक लेकर वो गायब हो जाता है। ऐसे कई केसेस हैं और यूएस में आप देखोगे मीडिया में ये चीज कॉन्स्टेंटली डिस्कस की जा रही है कि आखिर यूएसए में हो क्या रहा है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, इससे पहले अमेरिकन ने इस टाइप की कोई चीज कभी नहीं देखी। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो जो यूएसए में आज के समय हो रहा है, जो चाइना ने पिछले कुछ सालों में देखा है, हालांकि उस लेवल पे नहीं देखा जो यूएसए में हो रहा है, ये भारत एक्सपीरियंस कर चुका है। पहली बात तो देखिए, हमारे भारत देश में जो एक बहुत ज्यादा महान साइंटिस्ट पैदा हुए थे जिन्होंने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी थी, होमी जहांगीर भाभा, इनकी अजीब तरीके से मौत हो जाती है। आज तक किसी को समझ नहीं आया कि कैसे इनका प्लेन क्रैश हो गया, किस तरीके से अचानक से इनकी मौत हो गई। इनकी मौत के पीछे भी कई लोग क्लेम करते हैं किसी फॉरेन एजेंसी का हाथ है। इस पे आपको कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ये तो खैर बात हो गई काफी टाइम पुरानी 1950s 60s के टाइम में। आप अगर देखो तो भारत के कई टॉप साइंटिस्ट इस तरीके से मारे गए थे। बट फिर एक दौर आया था साल 2011 से लेकर साल 2015 का, 11 टॉप इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे। अननेचुरल डेथ हुई थी। 4 साल में 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मरना भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। तब से लेकर अब आप अगर देखो तो इंडियन साइंटिस्ट की डेथ में कुछ कंट्रोल आया है। ऑब्वियसली अभी भी इंडियन साइंटिस्ट मारे जाते हैं, बट जिस टाइप के नंबर्स यूएस में दिख रहे हैं ये भारत में पिछले कुछ सालों में नहीं देखे गए, और इसलिए अमेरिकन इस बात को लेकर पैनिक कर रहे हैं और ये जांच पड़ताल करवाना चाहते हैं कि आखिर इनके देश में हो क्या रहा है। ये कौन करवा रहा है? क्या ये रशिया करवा रहा है? क्या चाइना करवा रहा है? क्या ईरान करवा रहा है? या फिर कौन सी ताकत है जो यूएसए के जो टॉप मिलिट्री माइंड्स हैं उनको असैसिनेट करना चाहती है? क्योंकि देखिए ये जो टॉप साइंटिस्ट है ना, ये मैं कहूंगा एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि पहली बात तो आबादी का एक बहुत ही ज्यादा छोटा परसेंटेज होता है जो एक टॉप लेवल साइंटिस्ट में कन्वर्ट हो पाता है। दूसरी बात, इनको तैयार करने में टाइम लगता है। एक टॉप साइंटिस्ट देखिए 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में तो कोई बनेगा नहीं अनलेस कोई बहुत ही कोई महान जीनियस दिमाग हो। ज्यादातर इनको अपनी पीक पे पहुंचने में लग जाते हैं 40 साल। जब 50 या 60 साल के होते हैं तब अपने करियर का बेस्ट वर्क को देके जाते हैं देश को। और फिर सबसे बड़ी बात, जो इनका पीक होता है वो भी काफी लिमिटेड होता है, 15-20 साल का, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर एज भी आ जाती है, उतना ये कंट्रीब्यूट कर नहीं पाते। तो अगर किसी इस टाइप के टॉप साइंटिस्ट को कोई फॉरेन पावर मार दे किसी देश में, तो उस फॉरेन पावर ने उस कंट्री का मैसिव लॉस किया है। आज भी भारत में कई साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर होमी जहांगीर भाभा जिंदा रह जाते तो भारत को वो कहां ले जाते, भारत के लिए और क्या क्या रास्ते वो खोलने वाले थे। तो जो पीड़ा, जो दर्द भारत उठा चुका है इन द पास्ट, पहली बार यूएस इस पीड़ा को महसूस कर रहा है। एक्चुअली मैं कहूंगा यूएस पहली बार एक लंबे समय में जेन्युइनली एक वॉर में उलझ चुका है जहां पे इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। और अब जो ये साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं,
इससे रिलेटेड जब व्हाइट हाउस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम देखिए FBI के साथ बाकी एजेंसीज के साथ चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे इन केसेस का कि हमारे साइंटिस्ट को कौन मार रहा है और ये यहाँ पर प्राइमरली जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं इनको टारगेट क्यों किया जा रहा है। आई थिंक आने वाले समय में इससे रिलेटेड यूएस एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा, अपनी जनता को बताएगा कि हो क्या रहा है। अगर इस रिपोर्ट में किसी कंट्री का उन्होंने नाम दे दिया तो उससे देखिए सिचुएशन जियोपॉलिटिकली और ज्यादा इंटेंस हो जाएगी और एक अग्रेसिव यूएस आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देखना होगा कि आने वाले समय में यूएस पे जब इन्वेस्टिगेशन होती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो सामने क्या आता है, वो कौन सी ताकत है जो एक एक करके अमेरिकन साइंटिस्ट को मार रही है। इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्वियसली जब कुछ रिपोर्ट सामने आएगी तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा। करियर 247 के बिग सेविंग डे स्टार्ट हो चुके हैं। रिसेंटली हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस करियर 247 के कोर्सेज में एक प्राइस इंक्रीज देखने को मिला, बट इस मंथ एंड में हम एक मैसिव सेल लेकर आ रहे हैं जो 24 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक चलेगी। याद रखिएगा 28 अप्रैल मध्य रात्रि को यह सेल समाप्त हो जाएगी और इस सेल में आपको मिलता है 25% डिस्काउंट ऑन ऑल करियर 247 कोर्सेज। और पिछले 2 महीनों में 100 से अधिक लोग करियर 247 की मदद से अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी पहली जॉब शुरू कर चुके हैं और कई लोग जो ऑलरेडी जॉब में थे वो प्रमोशन भी पा चुके हैं क्योंकि करियर 247 की अप्रोच प्राइमरली जॉब फोकस्ड है। हमारा काम सिंपली ये नहीं है कि आपको प्री रिकॉर्डेड कुछ वीडियोस दे दी, आपने देख ली वीडियो, ये सर्टिफिकेट आपको दे दिया, नहीं। पहली बात तो जो सर्टिफिकेशन आपको मिलती है फ्रॉम करियर 247, यहाँ पे आपको IBM बैक्ड सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। उसके अलावा करियर 247 आपको यह भी एश्योर करता है कि आप अगर पूरा कोर्स अटेंड करते हैं, आपकी अटेंडेंस अच्छी है, आप प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ कोर्स फॉलो करते हैं तो कम से कम 3 इंटरव्यूज तो करियर 247 आपको दिलवाएगा और हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपका करियर किक स्टार्ट हो जाए। आज के समय जॉब मार्केट में देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल इसी बात की है कि पहली जॉब कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि हर जगह आप देखोगे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो अगर आप अपने करियर को लेकर जेन्युइनली सीरियस हैं, आप डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस या फिर बिजनेस एनालिस्ट, इनमें से किसी भी फील्ड में एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है PD10 ये ऑफ कोर्स यहाँ पर डालिए ताकि 25% डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स आपको ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस यू वांट और फिर करियर 247 के साथ आप अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सेल अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये कुछ ही दिन तक ये सेल रहेगी और नेक्स्ट मंथ हम आपको और टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे। कई लोग आपको देखने को मिलेंगे जो करियर 247 की मदद से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच चुके हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।